नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज छठवां पाठ द्रव्य की संरचना, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पाठ में अणुसूत्र और संयोजकता ये टॉपिक हमारा रहेगा। हमने देखा कि यौगिक जो होते हैं उनका अणुसूत्र होता है। यौगिक के जो घटक तत्व होते हैं उनका अनुपात भी निश्चित होता है। यौगिक जिन घटकों से बने होते हैं, घटक तत्वों से बने होते हैं, उनका अनुपात निश्चित होता है। और यौगिक में जो अणुसूत्र होता है यौगिक का, वो अणुओं के उस यौगिक के जो अणु होते हैं उसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा निश्चित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बदलती रहेगी। जैसे पानी है, पानी का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। मतलब इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन के रहेंगे और एक ही परमाणु ऑक्सीजन का रहेगा। मतलब यौगिक के जो घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके लिए जुड़ने के लिए वो रासायनिक बंध का उपयोग करते हैं। रासायनिक बंध से वो जुड़े हुए रहते हैं। अणुसूत्र में सभी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस परमाणु की संख्या दी होती है। जैसे अब उदाहरण के लिए यहाँ पर हम सारणी, आपके किताब की सारणी है, इसमें यौगिक का नाम क्या है? पानी। पानी का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। H2O। अब घटक तत्व कौन से हैं इस अणुसूत्र में? अणुसूत्र में एक H है और O है, तो हम घटक तत्व कौन से लिखेंगे? H और O। ये घटक तत्व हो गए। अब घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या। घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। और ऑक्सीजन के आगे कितने लिखे हैं? 1। कुछ नहीं है, मतलब 1। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इसके आगे हम घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी लिखेंगे? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका अणुसूत्र क्या है? HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसमें घटक तत्व कौन से हैं? एक हाइड्रोजन और दूसरा Cl। Cl मतलब क्लोरीन, तो हम इसको लिखेंगे H और यहाँ पर Cl। ये इसके हो गए घटक तत्व। अब घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? H के आगे क्या है? कुछ नहीं है। Cl के आगे क्या है? कुछ नहीं है। मतलब इसमें इसकी भी एक संख्या होगी और क्लोरीन की भी एक संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे? 1 और 1। हाइड्रोजन भी 1 और Cl भी 1। ये हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र क्या? CH4। ध्यान से देखेंगे बच्चों, CH4। इसमें घटक तत्व कौन से? एक C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ हम लिखेंगे C और दूसरा क्या? H। ये हो गए इसके घटक तत्व। अब घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या। C के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। और हाइड्रोजन के आगे क्या है? 4 है। हाइड्रोजन के नीचे 4 है। तो C कितना हो गया? 1 और H कितना हो गया? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 और कार्बन परमाणुओं की संख्या 1। ये हो गया। इसके बाद अगला मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या है? MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये अणुसूत्र आपको बच्चों याद करने हैं सारे। MgCl2, इसको कैसे पढ़ेंगे? MgCl2। मीथेन को CH4, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl, पानी को H2O। अणुसूत्र बोल के याद भी करेंगे। अब घटक तत्व कौन से हैं? अब इसमें एक Mg है और दूसरा Cl है। Mg मतलब मैग्नीशियम और Cl मतलब क्लोरीन। अब मैग्नीशियम के आगे नीचे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब कितना हुआ? मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 हुई। क्लोरीन के आगे कितने हैं? 2, तो क्लोरीन की कितनी हो गई? 2। इस तरह से हम घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी देख लेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों देखा अणुसूत्र, और अणुसूत्र के अणु जो है तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी होती है, और ये परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं।
और दूसरे परमाणु से रासायनिक बंध द्वारा जुड़ने की उनकी एक क्षमता पाई जाती है, उनमें एक रासायनिक गुणधर्म पाया जाता है। यह क्षमता जो है एक संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता मतलब क्या? किसी तत्व की दूसरे परमाणु की से संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो कोई परमाणु की संयोजकता रासायनिक बंध के परमाणु के बराबर होती है। मतलब रासायनिक बंध, कितने रासायनिक बंध से जुड़ा हुआ है वो परमाणु, उसके बराबर होती है। इसको देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, पानी का देखते हैं। यहाँ पर पानी कितना है? ऑक्सीजन की कितने हैं? एक परमाणु है। हाइड्रोजन कितने हैं? एक और दो। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता मतलब इससे संयोग करने की क्षमता कौन सी हुई? ऑक्सीजन की संयोजकता हम देखेंगे कितनी हुई? एक और दो। मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हुई? दो हुई। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? कितने बंध से जुड़े हैं हाइड्रोजन? एक। ये हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ा है? एक। मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता एक हुई और ऑक्सीजन की संयोजकता दो हुई। अणु सूत्र में यहाँ दिखाई देता है, इसकी संयोजकता यहाँ दिखाई देगी और इसकी संयोजकता यहाँ दिखाई देगी। हाइड्रोजन की संयोजकता एक और ऑक्सीजन की दो है। मीथेन में देखते हैं हम, यहाँ पर मीथेन है 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन से जुड़े हैं कार्बन। ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ कार्बन की कितनी संयोजकता है हम यहाँ देखेंगे, 1 2 3 4। कार्बन की कितनी संयोजकता हुई? 4 संयोजकता हुई। फिर प्रत्येक हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता है? ये एक ही बंध से जुड़ा है इसलिए एक संयोजकता। ये एक बंध से जुड़ा है एक, ये एक बंध से जुड़ा है, एक बंध से जुड़ा है। मतलब प्रत्येक हाइड्रोजन की एक संयोजकता और कार्बन की 2 संयोजकता होती है। इस तरह से अगर हमें अणुसूत्र मालूम है तो हम उसके परमाणुओं की संख्या देख सकते हैं और संयोजकता भी बता सकते हैं। आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। इनको अणुसूत्रों को आपको याद करना है और परमाणुओं की संख्या कैसे देखते हैं इसको बार बार ध्यान देना है। धन्यवाद।